अ, शांति। आज 16 नवंबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 16th November 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली दो शब्दों की जोड़ियों के ऊपर है, रूहानी हुनर और जिस्मानी हुनर। हुनर माना स्किल्स, जिस्मानी ताकत और रूहानी ताकत या साइंस का घमंड और साइलेंस का घमंड। ये आज की पूरी मुरली है। बाबा ने साइंस वालों को भी अप्रिशिएट किया है और साथ में बाबा के बच्चों की विशेषता भी बताई है। दोनों का ड्रामा में पार्ट है। आज विशेष बाबा ने और एक बात कही है, वो है लव मैरिज के बारे में। मुझे ये बात अच्छी लगी क्योंकि पूरा खेल जो मैं देख रहा हूँ, वैसे बाबा का शब्द जो आता है मुरली में कशिश, कशिश माना आकर्षण। तो आकर्षण को शास्त्रवादियों ने आसक्ति ये शब्द इस्तेमाल किया है, या देहदारियों में जो लगाव होता है। कशिश तो प्यार एक बहुत बड़ा फोर्स है। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं क्योंकि लोग प्यार को एक भावना समझते हैं, लेकिन अगर प्यार के गहराई में जाओ तो अगर आप बहुत गहराई से सोचो तो सूर्य ने अपनी शक्ति से या प्यार से सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, तो ये भी एक प्यार ही है। लेकिन उस प्यार में कितनी सुंदरता है कि वो नजदीक नहीं आते, दूर भी नहीं जाते हैं। ये हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा निवृत्ति मार्ग वालों को मारना, माला जो है वो फेरना ही नहीं, क्योंकि देवताओं की माला है। और बहुत बेधड़क से, बहुत रसीले ढंग से समझाना है। और फिर जो बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं या माया उन्हें व्यर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं और मुरली नहीं पढ़ते हैं, बाबा ने कहा सेंसिबल बच्चा हो तो उनको समझावे कि तुमने कैसे माया से हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं और तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमको इनको बचाने की कोशिश करनी है। फिर ड्रामा और बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बाबा ने वरदान में दिया है कि पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। बहुत सुखद अनुभव है ये। बाबा के कई बच्चे करते भी है, मेरा भी ये फेवरेट है, क्योंकि आपकी प्यूरिटी की परसेंटेज इससे बढ़ेगी, आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। और ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सोच समझ कर कर्म करना है। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे मुझे ये शब्द बाबा यूज करता है, लेकिन ये शब्द के साथ में नेगेटिव कनोटेशन है, वो है घमंड। अभी घमंड शब्द पॉजिटिविटी के साथ नहीं जाता है। किसी को बहुत अहंकार है तो कहते हैं इसको बहुत घमंड है,
किस बात का घमंड है? तो लोगों को ज्ञान का घमंड होता है, अपने बुद्धि का घमंड हो जाता है, या किसी के पास प्रॉपर्टी बहुत है तो उसका भी घमंड हो जाता है। घमंड कितने बातों का होता है, घमंड और अहंकार। तो जब बाबा कहता है शुद्ध अहंकार, या फिर बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया साइलेंस का घमंड और साइंस का घमंड, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सुनाना चाहूंगा कि साइकोलॉजी में ईगो को निगेटिव नहीं पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि ईगो शब्द लोग अहंकार के साथ जोड़ते हैं और ईगो को ऑलमोस्ट ऑलवेज निगेटिव बताया गया है। लेकिन मनोविज्ञान, स्पेशली एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसको कहते हैं ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, और ये जो साइको एनालिसिस है, विश्लेषण की थ्योरी, तो वो बताती है कि ईगो आवश्यक है। और बाबा का शब्द है शुद्ध अहंकार। उन्होंने ईगो को हेल्दी और अनहेल्दी ईगो ये शब्द इस्तेमाल किया है, माना स्वस्थ और अस्वस्थ ईगो, और ये बाबा के ज्ञान के साथ जाता है। मैं एक बुक पहले भी बता चुका हूँ, जिनको मनोविज्ञान की गहराई में जाना है, बाबा के ज्ञान के बहुत नजदीक आती है किताब। वैसे बाबा ज्ञान का सागर है, सभी शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं, सभी शास्त्रों का सार। तो ये जितने भी साइकोलॉजी या बाकी सब शास्त्र है, उसका यथार्थ राज बाबा की मुरली में आता है। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे वो महाभारत वाले कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं है, मैं कहता हूं जो मुरली में है वही सत्य है। अगर मुरली में नहीं तो उसमें जाना ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि मुरली की जो भी बातें हैं वो हमको संपूर्ण अवस्था तक ले जाने के लिए काफी है। हालांकि ये कहते हुए मैं कई सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं केवल ये देखता हूँ कि शास्त्र क्या कह रहे हैं और बाबा क्या कह रहा है। तो बाबा की बात को कैसे शास्त्रवादियों को दुनिया के आगे रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनियावी जो मत है वो मनुष्य मत है। तो बाबा की ये बात शुद्ध अहंकार, ये मनोविज्ञान के हेल्दी ईगो के साथ जाती है। तो साइलेंस का घमंड अच्छा है, लेकिन साइंस का घमंड है वो अच्छा नहीं है, या अशुद्ध अहंकार। अभी साइंस का घमंड देखो क्या है, वो भी कम नहीं है। अभी इस समय जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता है सुनीता विलियम्स कई महीनों से स्पेस में घूम रही है। वो इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन है, नाम सुनीता और विलियम्स है। तो वो स्पेस में गई थी, पर वो कुछ कारणवश उनका यान है वो आकाश में घूम रहा है और उनकी तबीयत खराब हो रही है। पहले एक गई थी लेडी जिनका नाम कल्पना चावला, उनका तो शरीर ही वहां छूट गया। अभी इनको देख रहे हैं कि इनका वजन कम हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन इनको भी नशा रहता है और इनको भी सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन वही बात है कि साइंस सुख भी देता है तो दुख भी देता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये बड़ा जोखिम उठाते हैं। अभी यही जोखिम है कि आप गए हो ऊपर आकाश में, लेकिन वहां कुछ भी फेल हो सकता है। तो बाबा ने आज कहा कि वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगाकर आते हैं तो उनको लाखों सौगातें मिलती है, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं, वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांतिधाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करते हैं। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, बड़ा खौफनाक है, डरते भी है ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। अभी वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है।
आपने अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन कहानी पढ़ी है, विंग्स ऑफ फायर ये किताब है, अग्निपंख, तो उन्होंने बताया है उनके अनुभव में कि पहला रॉकेट उन्होंने सब तैयारी कर दी, लेकिन फिर भी उनका पहला रॉकेट जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरा, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि बहुत करोड़ों रुपया इसके ऊपर लगता है। तो सफलता सबको मिलती नहीं है, तो ये रिस्क है, लेकिन इसके भी मार्क्स होते हैं रिस्क के। तो एक है ये साइंस का रिस्क, आप सोचो कहाँ चांद कितना दूर है। तो मैं देख रहा था कि चांद जो है, बाबा ने कहा मल्टी मिलियन माइल्स, चांद जो है 2,38,855 माइल्स, माना 2,38,855 माइल्स पर है, जो किलोमीटर में होता है 3,84,400 किलोमीटर, क्योंकि भारत में किलोमीटर्स हम ध्यान में रखते हैं। अभी ये भी इलिप्टिकल है, माना लंबगोल है, कभी बहुत नजदीक होता है कभी दूर होता है। तो ये हो गया चांद की दूरी। दूसरा जो ग्रह है जिसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं वो है मंगल। चांद और मंगल के ऊपर प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, घर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये पृथ्वी कभी भी खत्म करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है कि पृथ्वी को कई बार इसको खत्म किया जा सकता है। तो चांद के ऊपर का डिस्टेंस जो बताया वो है 246.3 मिलियन माइल्स, माना लगभग 396.3 मिलियन किलोमीटर्स। और ये भी सबसे लंबा है, तो ये रेंज होता है। तो इतना माइल्स बाबा जो कहता है, अभी ये जाना, तो जाना और वापिस आना इसमें इनको बाबा ने जैसे कहा सिंपल भाषा में कुछ दिन पहले, तेल कितना चाहिए, तो वो एनर्जी चाहिए कि वो चक्कर काटेगा और फिर आएगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण होता है हर ग्रह का। और रास्ते में कुछ भी फेल हो गया तो समझो जान चली गई आपकी। तो रिस्क उठाते हैं ये लोग, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को कोई रिस्क नहीं है, वो तो शरीर के साथ जाते हैं, हम मन और बुद्धि से यात्रा करते हैं। तो आत्मा भी रॉकेट है, वो कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखे चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम जानते हो ये तो इस मांडवे की बत्तियां है, बिजली लगाते हैं वैसे ये है। म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो, या फिर है बेहद की दुनिया, इसमें सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। अब ये बहुत बड़ी बात बाबा कह रहा है, शास्त्रों के अगेंस्ट देखा जाए तो, क्योंकि शास्त्रों में इनको देवता कहा हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था शास्त्रों की कोई भी बात गलत नहीं है, हमको कभी ना नहीं कहना चाहिए, हाँ करके उसका यथार्थ अर्थ बताना है। तो मुझे जब ये कहते हैं कि ये तो देवता है सूर्य चंद्र, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। कैसे देवता? तो देवता माना देने वाला, ये देवता की व्याख्या है। देवता माना जो देते हैं उसको देवता कहते हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत सारी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। ये प्रकृति जो है, अभी देखो अंतिम जन्म में फिर भी कितना देती है। आप एक बीज धरनी में जाओ डालो तो कितने सैकड़ों दाने हमको देती है। जो खेती करते हैं उस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी सूर्य जो है, पृथ्वी के ऊपर का पूरा जीवन सूर्य की वजह से है, क्योंकि सूर्य हमको प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश से पूरा जीवन चलता है, फोटोसिंथेसिस क्या क्या नहीं होता है। ये पेड़ पौधे सभी लोग सूर्य के ऊपर है। आप कल्पना करो अगर सूर्य नहीं आया तो लोग खत्म हो जाएंगे, ठंडी से मर जाएंगे। तो सूर्य देता है, प्रकाश देता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर का जीवन चलता रहता है। चांद भी प्रकाश देता है, जैसे आज माना 15 तारीख, ये पूर्णिमा का दिन है। मैं 16 तारीख की मुरली 15 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं कई लोग। एक बड़ी दीपावली होती है, एक छोटी दिवाली। तो ये कार्तिक पूर्णिमा है।
तो ये चांद का प्रकाश कितना सुख देता है, मुझे पता नहीं शहर वाले इसको महसूस कर पाते या नहीं। मुझे आज भी बहुत विविडली याद है, गांव में हमारे इधर तो कोई साधन नहीं है, गाड़ी नहीं, तो छत के ऊपर जाकर पूर्ण चंद्रमा के दिन पर अगर आप चांद को देखो तो इतना अच्छा अनुभव होता है। आपको क्या पता है, ये माना एक एक्सटैटिक एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। लेकिन कई लोगों को फुर्सत ही नहीं है शहर वालों को ऊपर देखने की। पहले के जमाने में लोग देखते थे, तो अभी तो ऊपर देखते ही नहीं। मेरा ये फेवरेट एक्सरसाइज था, जब मधुबन में थे तो हम ज्ञान सरोवर या पहाड़ियों पे ऊपर जाके आबू की लेट जाते थे और आकाश की तरफ देखते थे, क्योंकि आकाश वहां से बहुत क्लियर दिखाई देता है। बहुत सारे ग्रह होते हैं, एक सात तारे होते हैं, सप्तर्षि होते हैं, कितने सारे जो नक्षत्र है। रात को अगर आकाश साफ है तो आप देख सकते हैं। बाबा ने इनको मांडवे की बत्तियां कहा हुआ है। ये देवता है क्योंकि ये देते हैं, ये इसका एक स्पष्टीकरण है। लेकिन वास्तविकता में देहधारी देवता तो लक्ष्मी नारायण है। लेकिन बाबा ने फिर स्पष्टीकरण दिया कि जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे है, तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, ज्ञान चंद्रमा बाबा है, और ज्ञान लकी सितारे मम्मा और हम सब नंबरवार है। तो हम ज्ञान के आधार पर कितना दूर जाते हैं परम धाम। ये बहुत पावर हो गई परम धाम में। अभी वो लोग भी है जिनको बाबा कहता है ब्रह्म योगी। तो ब्रह्म योगी भी ब्रह्म के साथ उनका योग है, लेकिन बेचारे फंसे हुए हैं, क्योंकि रहने के स्थान को वो परमात्मा समझते हैं, क्योंकि उनका पार्ट ही वो है। लेकिन ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा के साथ योग नहीं है, तो पावन बनेंगे नहीं। हालांकि शांति में शरीर छोड़ेंगे, उनका भी रोल है, बाबा ने कहा। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ी लॉटरी तो हमारी लगती है। आज के मुरली का दूसरा शब्द गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है। तो मैंने देखा, एक है गवर्नमेंट लॉटरी और दूसरी है गॉडली लॉटरी। गवर्नमेंट लॉटरी क्यों निकालते हैं? क्योंकि लॉटरी में पैसा होता है। बहुत लोग लॉटरी निकालने के लिए पैसा लगाते हैं। तो सबसे बड़ी लॉटरी तो मैं कहूँगा गॉडली लॉटरी है। जिसको ये लॉटरी लग गई, उसका पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ पाठ हो जाता है। नशा चढ़ना चाहिए कि मुझे ईश्वरीय लॉटरी लगी हुई है। कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान मुझे मिला है। मैं देखता हूँ सभी भाई बहनों को एक रस खुशी और नशा नहीं रहता है, बहुत लाइटली लेते हैं शिव बाबा को। एक्चुअली जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी उतना उसको नशा चढ़ेगा, उतना खुशी रहेगी। जितना नशा उतना खुशी। और जब नशा स्थायी हो जाता है तो वो समान में स्थित होने लगते हैं। बहुत सुंदर अवस्था है। बाबा के कुछ बच्चे करते भी होंगे यह अनुभव। तो लॉटरी के ऊपर चिंतन करना है कि इतनी बड़ी जबरदस्त लॉटरी हमको मिली है और कितने सारे ज्ञान रत्न मिले हैं। और बाबा ने आज कहा कि उस पढ़ाई को जो पढ़ते हैं, आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है, लेकिन इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं है। तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों, मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। तो सबसे उच्च नॉलेज तो हमारी है। अभी जो स्पेस में जाते हैं मनुष्य, कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं। मुझे याद है जब ये चांद्रयान चल रहा था भारत का, मैं देख रहा था पूरा भारत टीवी से चिपका हुआ है, क्योंकि लाइव रिले चल रहा था। और इवन प्राइम मिनिस्टर, और केवल भारत के ही नहीं पूरे विश्व देख रहे थे, क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव की तरफ
लैंड लेकर जाना यान को आज तक किसी ने किया नहीं था जिस तरह से भारत जैसे देश ने किया है। तो सभी का नजर था, और जब जैसे वो लैंड हुआ तो सभी ने तालियां बजाई या बधाइयां दी। अभी उनको कितना मिलता है करके, 5-10 करोड़, ये उस वक्त की बात है साकार। अभी तो ये बहुत बढ़ गया होगा। ये जो पैसे मिलते, बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा। अभी देखो बाबा वहां से भी बुद्धि निकाल रहा है। माना बाबा हमको ये बता रहा है कि पुरानी दुनिया में कितना भी आपको मिले, लेकिन ये सब जाने वाला है, तो ये जाने वाला है उसके ऊपर जोर लगाना। नहीं तो कई लोग सपने देखते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बाबा वैराग्य दिला रहा है हमको, ये समझना चाहिए। एक बार बाबा ने दादियों को भी पूछा था कि उस समय लंदन की एलिजाबेथ है, उसका तख्त आपको मिले तो लेंगे क्या। तो दादियों ने कहा हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे 21 जन्मों की विश्व के महाराजन बन रहे हैं, वो तक किसको चाहिए अल्पकाल का। तो बाबा ऐसे चेकिंग करवाता था, टेस्ट करता था कि बच्चों की बुद्धि पुरानी दुनिया में कितना जाती है। आज भी बाबा कह रहा है कि ये साइंस का हुनर वाले कितना कमाते हैं, लेकिन ये अल्पकाल का है, ये सब खत्म होने वाला है। चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तो बाबा ने ये स्पष्ट कहा है, अभी भगवानुवाच है कि उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। ये सब जो भी रिसर्च साइंस चल रहा है, ये हमारे लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि यही साइंस रिफाइन होके पूर्ण रूप से एकदम रिफाइन होगा। अभी का साइंस देखो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान नहीं है। तो सुख भी देता है तो दुख भी देता है। जैसे ये अभी सैटेलाइट इतने छोड़े हुए हैं, अभी सैटेलाइट के द्वारा विनाश भी होने वाला है। माना ऐसे ऐसे इन्होंने वेपन्स रखे हुए हैं कि सैटेलाइट को ऑर्डर करेंगे और वो वेपन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। और लेजर प्रिसीजन हम अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे लेजर की किरण होती है, एक्यूरेट होती है, वैसे लेजर प्रिसीजन से ये जाने वाले हैं। तो आप सोचो, साइंस सुख के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी एक बहुत स्ट्रांग मान्यता होती जा रही है कि जिसके पास शक्तिशाली वेपन्स होंगे, शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, एडवांस वेपन होंगे, उनको कोई खतरा नहीं है किसी से भी। ये भी गलतफहमी है, क्योंकि कोई भी देश छोड़ेगा नहीं। अभी के वॉर में तो ऐसा हुआ, जमीन के कितने नीचे चले गए थे उसको भी ढूंढ के खत्म किया है। तो इनकी एनर्जी कहाँ कहाँ लग रही है, आप सोचो। यही एनर्जी सत्युग के लिए लगती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार इनकी एनर्जी इसी में ही जाने वाली है। और ये जो बाबा ने कहा दो बिल्ले आपस में लड़ मरेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। नहीं तो क्रिश्चियनिटी इस समय चाहे तो पूरे विश्व के ऊपर राज्य कर सकती है, बाबा ने कहा, क्योंकि इनकी लोक संख्या इस समय बहुत है। लेकिन ड्रामा में ये नोंद नहीं है, तो ये साइंस का जो हुनर है ये विनाश के काम आने वाला है। अभी दूसरी बात जो आज की मुरली में आया, ये भी केवल बाबा कह सकते हैं। बाबा ने कहा सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। अभी देखो आगे का स्टेटमेंट कितना पावरफुल है। बाबा ने कहा भल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। तो देखो बाबा भगवान जो गीता ज्ञान दाता है क्या कह रहा है
कि मेरे भक्ति मार्ग के बच्चे जो है भले गीता पढ़ते हैं, उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, लेकिन एक का भी मेरे साथ योग नहीं है। अभी आप ये उनको कहो तो नाराज हो जाएंगे लेकिन ये सत्य है। अभी जो भी गीता के बड़े बड़े लोग हैं जिनका शरीर छूटा, वो समझते हैं वो गोलोक में चले गए माना श्री कृष्ण के साथ, लेकिन बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जा ही नहीं सकते जब तक ये ज्ञान उनको नहीं है। उनका भक्ति का पार्ट है। अभी ये भी इनकी बहुत बड़ा पार्ट है। मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊं। मैं एक बार गया था, तो ये हरे रामा हरे कृष्णा, उनको हमने श्री कृष्ण का फोटो दिया और बोला कि आप इनके साथ आओ, है ना। तो कहते कि नहीं नहीं, हम इनके दास ही बनना पसंद करेंगे। तो ये स्पष्ट है कि उनका भक्ति का पार्ट है, तो उनके पार्ट का भी सम्मान करना है। गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं, लेकिन जो बाबा हमको गीता सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता, उसमें जो वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षन्स का है। अभी इतना रिगार्ड और रेस्पेक्ट बाबा के ज्ञान के प्रति होना चाहिए। बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखते तो समझते हैं बुद्धि अब ठिक्कर भीतर में है बाबा कितना चाहता है, कहता है मैं तुमको इतना लव लेटर लिखता हूँ, लेकिन तुम मेरे को एक भी लव लेटर नहीं लिख सकते। मुझे पता नहीं बाबा का होगा कोई बच्चा जो बाबा को रोज खत लिखता हो। ऐसा कोई पुरुषार्थ करे कि बाबा आप 4 पेज लिखते हो, मैं 5 पेज आपको रोज लव लेटर लिखूंगा। अभी लौकिक में देखो, वो लोग पहले तो लेटर लिखते थे, अभी तो मोबाइल आ गया तो मोबाइल पे मैसेज भेजते रहते हैं। कितने सारे केसेस है, मोबाइल पे बात करते रहते हैं। अभी लेटर का जमाना तो गया, रियल टाइम डिस्प्ले है, वीडियो कॉलिंग करते रहते, बात करते रहते। तो सच्चा प्यार है तो ये अवस्था होती है। बाबा का ज्ञान बहुत बेधड़क होके समझाना है और बहुत रसीले ढंग से समझाना है। हमको डरना नहीं चाहिए। महर्षि का देखो कितने, महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन विदेश में सिखाया, तो बहुत फॉलोअर्स बन गए हैं उनके। खास करके बड़े बड़े सिंगर जैसे बीटल्स ग्रुप करके था, वो उनके फॉलोअर्स बन गए और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। बाबा ने कहा वो तो सर्वव्यापी की बात करते हैं, हमारे पास यथार्थ नॉलेज है, तो डरना नहीं है। बहुत बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करनी है। माना स्थान समय स्थिति व्यक्ति और परिस्थिति देखते हुए बाबा का ज्ञान देना है। सबको एक जैसा नहीं है। मुरली सुनकर सुनाकर सबको सुजाग करना है। जो भी बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन, जिनको पवित्रता में स्ट्रगल हो रहा है वो इसका अभ्यास करेंगे कि ये शरीर एक मंदिर है, और जैसे मंदिर में मूर्ति विराजमान होती है, वैसे शरीर रूपी मंदिर में मैं पूज्य आत्मा विराजमान हूँ। जैसे वो मंदिर में ज्योति रखते हैं, है ना, आर्य, वो जो आर्य धर्म वाले हैं वो ज्योति की पूजा करते हैं, वैसे शरीर रूपी मंदिर में मैं पूज्य आत्मा हूँ। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो सोचो, वो मंदिर में जाती है, पत्थर है, एक बार जाने से पवित्र बनता है। हम कितने बार बाबा से मिलते हैं, तो हमको कितना पवित्र होना चाहिए। मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ हो, जरा भी अस्वच्छता मिक्स नहीं होनी चाहिए। और ऐसे जितना स्वच्छ बनेंगे उतना बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे। तो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ बनना है और सोच समझ कर कर्म करना है। ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। ज्ञानी तो आत्मा कभी ये नहीं कहेगी कि अरे रे ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो अच्छा होता। नहीं, त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करना है।
सोचना समझना और फिर कर्म करना है तो बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। हमको तो बाबा के बच्चों को संपूर्ण ज्ञान है कि अब नहीं तो कब नहीं, पूरे कल्प की कमाई है, तो एक सेकंड एक संकल्प भी वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण करना है और हर कर्म में सफलता का अनुभव करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि स्वयं भगवान हमको रूहानी हुनर सिखलाता है। ज्ञान के एक एक रत्न जो वैल्यूएबल है, लाखों रुपए के है, बिन कौड़ी खर्चे हमको पांच तत्वों से, चांद और सूर्य से भी पार लेकर जाता है शांति धाम में। तो ये रूहानी हुनर, इस रूहानी हुनर से हम मूल वतन में चले जाते हैं और हमको कोई डर नहीं है जैसे उनको होता है। बेधड़क और रसीले ढंग से ज्ञान सुनाना है, मुरली सुनाकर सुनकर सुजाग रहना है और सुजाग करना है। बहुत फकुर में रहना है कि बाप हमें सबसे बड़ी प्राइज देते हैं, 21 जन्मों की बादशाही। और पूज्य आत्मा समझना है, इस शरीर रूपी मंदिर में पूज्य आत्मा हो, संपूर्ण स्वच्छ बन के परमात्मा प्यार का अनुभव करना है और ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।